हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, प्रीवियस क्लास हमने पॉलिनोमियल्स को फिनिश कर दिया है एंड आज अपना नया चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए उस पर बात करते हैं एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द बेस्ट वे द बेस्ट थिंग अबाउट लर्निंग इज नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू। जी हाँ, अधिगम यानी कि जो आप चीज सीख रहे हैं उसका सबसे अच्छी पार्ट यही है कि आपसे से कोई छीन नहीं सकता। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास किसी चीज की अच्छी नॉलेज है तो उससे आपको कोई ले नहीं सकता जब तक आप ना चाहो उसे देना। तो इसका फायदा क्या होता है, कोई चीज की आपको अच्छी नॉलेज है, किसी चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, किसी चीज के बारे में आपको अच्छे से पता है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वहां पे आपकी प्रायोरिटी वरीयता आपको दी जाती है कि यार इससे काम कराओ, इसको बोलो, तो आप वहां पे मन चाह अपना काम या आप मन चाह आपका जो जो भी आपकी डिमांड है आप रख सकते हैं। ठीक है, होते हैं ना एक्सपर्ट्स, तो एक्सपर्ट्स वही होते हैं जिनके पास अपनी नॉलेज का भंडार होता है, ज्ञान होता है अपने टॉपिक, सॉरी अपने जो फील्ड है या भी अपना जो भी आपका फील्ड है उससे रिलेटेड का। तो फिलहाल तो अधिगम एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिससे आपको कोई छीन नहीं सकता। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो इसमें हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है भाई? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है द सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन होता है द सिस्टम यूज्ड फॉर द describing used for the describing the position, या used for describing the position लिखो, used for describing the system used for describing the position of a point in a plane, ठीक है, is called known as Cartesian plane। ठीक है, इतना समझो। The system used for describing the position of a point in a plane। ठीक है, तो जो जो सिस्टम हम यूज करते हैं डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन नोन एज कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में हम पॉइंट्स, कार्टेशियन प्लेन क्या है जनरली? तो ये कार्टेशियन प्लेन हो गया आपका। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, वाई डैश। ठीक है, तो जो सिस्टम यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट की क्या पोजीशन है उसको कौन बताता है? उसको कार्टेशियन प्लेन बताता है। और ये आपका ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, इसको हम ओरिजिन बोलेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप ओरिजिन में आप देखोगे यहाँ 0 0 1 होते हैं, थोड़ा नीचे बना देते हैं, हो गया यहाँ पे पॉइंट, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 आते हैं, ठीक है, ओरिजिन ओ। तो यहाँ पे आप हो गया 1 2 3 4, है ना, पॉजिटिव। यहाँ पे आपके 0 0 रहेगा हमेशा। तो इधर आओगे आप -1 -2 -3 माइनस, ये एक तरह से नंबर लाइन जो आपने पढ़ी है वैसे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। फिर आप इधर आओगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका -1 -2 -3, ठीक है। इधर नेगेटिव में हो गया नीचे y एक्सिस में, ठीक है, इधर नेगेटिव में हो गया, इसको ऐसे लिख लो -2 -3, ठीक है। और हो गया 1 2 3 4। ये मैंने डिस्टेंस यहाँ थोड़ी अनइवन कर दी, हालांकि जो डिस्टेंस रहती है ना बच्चों, इनकी डिस्टेंस इनकी क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। जैसे 1 यहाँ पे है, 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो बाकी कुछ नहीं है इसमें, ये सब आपके यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है, पॉइंट के उधर है। अच्छा, और क्या क्या है सर इसमें, और इसमें क्या क्या है, और इसमें ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे इसमें। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। एंड दिस इज द ओरिजिन, ये आपकी ओरिजिन, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट इसमें हो गए। आई बात समझे? तो ये पहले इतना बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं बात करते, ठीक है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर मुझे प्लॉट करना है, ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो अगर मैंने आपको बोला कि एक पॉइंट हमने ले लिया 2 और 3 या 2 और 4 को भी ले लिया, यहाँ से हम गए
हम 2 से सीधा गए यहाँ पे और 2 और 4 हमने प्लॉट किया और यहाँ से गए 4। तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे बन गया और इस पॉइंट को हम लिखेंगे जैसे ए पॉइंट है। तो आपसे पूछा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 2, ठीक है, ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है सर, इसका 2, एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 4। कैसे करेंगे देखो, एक्स एक्सिस में 2 तक और वाई एक्सिस से, अच्छा इसकी डिस्टेंस अगर देखेंगे, इस पॉइंट की इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आप डिस्टेंस भी देखो, आपसे अगर डिस्टेंस पूछे तो कितनी है 4 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है सर, ये है 2 यूनिट, ठीक है, ये है 2 यूनिट। तो आपको एक चीज यहाँ ये बता दें, जब भी कोई पॉइंट आप प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट रखेंगे, बाद में आप वाई एक्सिस का पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज और बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि ये, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये क्या हो गया आपका ऑर्डिनेट, ठीक है। और एक्स एक्सिस वाला आपका क्या हो गया एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एब्सिसा, ये हो गया कोऑर्डिनेट। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन जो होते हैं सर, ऑरिजिन में क्या होता है, ऑरिजिन में ना हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 0। ये क्या होता है आपका हमेशा ऑरिजिन ओ, ऑरिजिन ओ में हमेशा 0। तो आपको अगर कोई पूछे कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन इज 0 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन क्या होता है 0 0 होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हमने यहाँ बोल दिया कि ये पॉइंट है यहाँ पे P, इसकी आप पोजीशन, तो आपको पता है पोजीशन है P है, आपको बोला इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस आप देखेंगे, देखो लाइन बनाना जरूरी नहीं, आप देखो P कहाँ है सर, यहाँ पे है P -5 पे, और यहाँ से देखेंगे तो ये 3 पे आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन आप खींचेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कर दो वैसे ही, देखो अगर P ये रहा, ठीक है, और तो जो ये पॉइंट है ये P है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट अगर आपसे बोले तो सबसे पहले आप देखें एक्स एक्सिस में आप क्या दिख रहा है आपको -5, और वाई एक्सिस में क्या दिख रहा है 3। तो P की कोऑर्डिनेट -5 और 3। अगर मैं बोलूँ इसकी दूरी कितनी, P की एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, तो P की एक्स एक्सिस से 1 2 3 यूनिट दूरी है, ठीक है। और अगर बोलूँ P की इस पॉइंट P की वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, तो वाई एक्सिस से x सेंटीमीटर, यानी एक्स एक्सिस की दूरी है, तो x में कितना -5 यूनिट की दूरी है, ठीक है। -5 नहीं 5 यूनिट ही बोलेंगे हम, 5 यूनिट की क्या है दूरी, ठीक है। आई बात समझ में, कॉपी करो इसको, ठीक है, लिख लिया। अच्छा अगर एक कोऑर्डिनेट और मैं यहाँ पे बोल दूँ,
कोऑर्डिनेट आपको देंगे, आप खुद प्लॉट कर दोगे? चलो देखते हैं। अगर यहाँ पे हम बोल दें आपको कि ये सी पॉइंट है, इसको बताओ क्या है, तो आप बोलोगे सर सी पॉइंट है, ये रहा यहाँ, तो ये पॉइंट जो है आपका क्या है, सी पॉइंट है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बोले जाए तो आप क्या लिखोगे, -3 और -4, क्या लिखोगे? ये कोऑर्डिनेट गलत है। क्यों? क्योंकि सर आप -3 पहले लिख रहे हो, बल्कि आप एक्स एक्सिस को आप पहले नहीं लिख सकते हैं। हम एक्स एक्सिस को पहले नहीं लिख सकते हैं ना, एक्स एक्सिस को थोड़ा पहले लिख दोगे आप, सॉरी वाई एक्सिस को थोड़ा पहले लिख दोगे आप। पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले आपको कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस में। और कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, वो सर आपका -4 है और यहाँ से -3, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोल दूं कुछ भी हो सकता है, अगर हमने बोल दिया यहाँ पे ये पॉइंट है क्यू, ठीक है, ये बताओ, बोल दिया पॉइंट है क्यू, ये बताओ, बहुत ईजी है क्यू, घबराने, यहाँ से यहाँ तक गए। अच्छा एक्स एक्सिस से ये इतने ऊपर है और वाई एक्सिस के ये इतने सामने है, ओके। तो ये कोऑर्डिनेट अगर आपसे बोले तो कोऑर्डिनेट क्या बना, एक्स एक्सिस में क्या है सर 5 और वाई एक्सिस में कितना बना, तो 5 1 क्या है इसका पोजीशन है। तो हमने क्या किया, प्लॉटिंग ए पॉइंट की पोजीशन ने बताई 2 और 4, बी पॉइंट है -5, 3, एक्स एक्सिस के -5 दूरी पे, वाई एक्सिस पे -4 -3, ये हमने बताया। कहाँ से बताया, इन सब से देख के बताया, ठीक है। चलो और करेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो बीच में डिस्टेंसेस होती है ना, ये क्या यूनिट होती है, 1 यूनिट, इनके बीच में क्या यूनिट डिस्टेंस होती है, यूनिट, ठीक है। तो ये और ये जो डिस्टेंस है यूनिट गिनी जाएगी, कहने का मतलब है ये 2 और 3 के बीच में कितनी यूनिट है, 1 यूनिट, 1 यूनिट डिस्टेंस, ये कितनी है 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, टोटल यूनिट। वैसे ही आप यहाँ एक्स एक्स वाई एक्स में देखोगे तो ये और ये भी कितना है, 1 यूनिट डिस्टेंस, इससे इनको मैं बोल रहा हूँ 3 यूनिट 4 यूनिट, यूनिट आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो यूनिट हमारे यहाँ कुछ नहीं है तो हम यूनिट लगाते हैं, 3 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 4 यूनिट, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। और तो ये बेसिक था इस चैप्टर का, ठीक है, और इतना ही इस चैप्टर का बेसिक है, और ज्यादा से ज्यादा इसमें आप प्लॉट्स करेंगे पॉइंट को, और कल इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कल इस चैप्टर जितना बेसिक मैंने आपको बताना था वो आपको बता दिया। हाँ थोड़ा बहुत जो है आपका इसमें क्वाड्रेंट्स के बारे में हम देखेंगे, साइन कौन से क्वाड्रेंट में कौन से साइन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम अपने क्वेश्चंस, कल मैं क्वेश्चंस ले आऊंगा, उस क्वेश्चंस को करेंगे, और कल इस चैप्टर को हो सके तो इस चैप्टर को कल हम फिनिश भी कर देंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा चैप्टर है, तो बहुत जल्द इसको फिनिश भी कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।